कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक छोटी-सी कहानी लेके आई हूँ और जो ये कहानी है, ये हर किसी की लाइफ़ से रिलेट करेगी। इस कहानी में ये बताया गया है कि जो अतीत में हर किसी आदमी के साथ कोई ना कोई ऐसी घटना हुई होती है, जिसको वो ज़िंदगी में कभी भुला के भी भूल नहीं पाता। तो किस तरीके से हम उस बात को भुलाएँ और जीवन में आगे बढ़े, मैं इस कहानी के ज़रिए आपको ये छोटी-सी बात बताऊँगी। छोटी-सी कहानी है, लेकिन बात जो इससे शिक्षा मिलेगी वो बहुत बड़ी है। ये कहानी है एक टीचर और एक छात्र की। एक टीचर थे, वो कक्षा में एक अपना लेक्चर दे रहे थे। जो कक्षा में छात्र बैठे थे, वो बड़े इंटरेस्ट के साथ उनका लेक्चर सुन रहे थे और वो बड़े एक्साइटेड थे कि कब हमारे टीचर हमारे से क्वेश्चन पूछे और हम उसका आंसर दें। लेकिन कक्षा में एक छात्र ऐसा था जो बहुत गुमसुम बैठा रहता था। वो ना तो किसी के साथ बातचीत करता था और ना ही जो टीचर पढ़ाते थे उसकी तरफ ध्यान देता था। तो टीचर ने ये बात नोटिस की, लेकिन उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। 6-7 दिन बीत गए, लेकिन जो टीचर थे उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने उस बच्चे को कहा कि बेटा, जैसे ही कक्षा समाप्त हो जाएगी तुम थोड़ी देर यहाँ रुक जाना। तो छात्र ने कहा कि सर ठीक है, मैं रुक जाऊँगा। तो जैसे ही वो रुका वहाँ पे, तो टीचर ने पूछा कि बेटा क्या बात है, आप बहुत गुमसुम होकर कक्षा में बैठे रहते हैं और ना ही तुम किसी बच्चे के साथ बात करते हैं और ना ही जो मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ तुम उसको सुन रहे होते हैं। तो बच्चा कहता है कि सर, मेरे साथ कुछ अतीत में ऐसी घटना हुई है कि जिसके कारण मैं बहुत परेशान रहता हूँ और मेरे समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। तो जो टीचर है वो बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, तुम शाम को मेरे घर आ जाना। तो बच्चा बोलता है कि सर ठीक है, मैं आपके घर आ जाऊँगा। और जैसे ही वो बच्चा उनके घर जाता है, तो टीचर उसको एक कमरे में बिठा देते हैं और खुद वो किचन में चले जाते हैं और वो बच्चे को नींबू पानी लेकर आते हैं और वो जानबूझकर उस नींबू पानी में नमक ज़्यादा डालते हैं। जैसे ही वो बच्चे को वो पानी का गिलास पकड़ाते हैं, तो बच्चा पानी पीता है और एक अजीब सा मुँह बना देता है। तो टीचर बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्या पानी अच्छा नहीं है? तो बच्चा बोलता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, पानी तो ठीक है लेकिन नमक थोड़ा ज़्यादा है। तो जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इधर दो, मैं इसको फेंक देता हूँ। तो जो वो बच्चा है वो बोलता है कि नहीं सर, इसको फेंकना नहीं है, आप इसमें थोड़ी सी शक्कर मिला दो तो इसका जो स्वाद है वो चेंज हो जाए। यह बात सुनकर टीचर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा है। ये जो नींबू पानी है वो तुम्हारा जीवन है और इसमें जो नमक घुला हुआ है वो तुम्हारे जीवन के अनुभव है। जिस प्रकार से उस बच्चे को समझाया कि जिस प्रकार से नींबू पानी से नमक को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से तुम्हारे जीवन में से जो तुम्हारे जीवन में अनुभव हुए हैं, वो चाहे फिर अच्छे हो या बुरे हो, उनको अलग नहीं किया जा सकता। वो तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से नींबू पानी में शक्कर मिलाकर तुम उसका स्वाद बदल सकते हैं, उसी तरीके से जो तुम्हारे जीवन के अनुभव है उसमें बदलाव लाया जा सकता है अच्छे विचार लाकर। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ घटित हुआ होता है, लेकिन अगर हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहे तो ना तो हम वर्तमान को जी सकते हैं और ना ही आने वाले कल के बारे में सोच सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमें एक बात तो याद रखनी चाहिए कि जो हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन हमें उसको भुलाने की कोशिश करनी चाहिए और जीवन में नई यादें जोड़नी चाहिए, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें और अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकें। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।